अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सी एस 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है आपके पास 14। तो ये जो आपकी असाइनमेंट है, इसके टोटल मार्क्स हैं आपके पास 15। तो आप लोग इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट्स। कि आपकी जो असाइनमेंट है वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों ने टाइम से पहले उसको सबमिट करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोग इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अपनी असाइनमेंट को शुरू करते हैं। तो आपके पास एक सिनेरियो दिया गया है, आपने इस सिनेरियो को एक बार खुद से पढ़ लेना है। आप लोग जो नीचे आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस काबिल हो जाएंगे कि आप उनके आंसर्स कर सकें। तो जो सिनेरियो है बहुत आसान सा है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। ये एक ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के से रिलेटेड है, कि आप लोग ऑर्डर पिज़्ज़ा करते हैं ऑनलाइन, और उसके बारे में थोड़ा सा है कि आप लोगों को कैसे आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन पैसे वगैरह दे सकते हैं। मतलब ये तो छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे आप लोग जब भी पिज़्ज़ा सबने ऑर्डर किया होगा, तो आप लोगों को पता है कि कौन-कौन से प्रोसेस आते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने करने के लिए। तो इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद असल में आप लोगों ने आंसर्स करना क्या है, कि आपने बताना है कि इस सिनेरियो में, यानी कि पिज़्ज़ा को ऑनलाइन ऑर्डर करने में कौन-सी चीज़ ऐसी है जो फंक्शनल है, और कौन-सी ऐसी है जो नॉन फंक्शनल है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। अगर तो आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए और वो ऐसे ही आ गए हैं असाइनमेंट करने, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताती चलती हूँ यहाँ पे, कि असल में यहाँ पे बात हो क्या रही है, किससे रिलेटेड असाइनमेंट है आपकी। लेकिन जिन्होंने नहीं लिए लेक्चर्स, वो ज़रूर लेक्चर्स लिया करें। तो यहाँ पर जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इट डिस्क्राइब द services of the system, how the system should react to particular inputs and how the system should behave in defined situation। यानी कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये निज़ाम की खिदमात की वजाहत करते हैं। निज़ाम को मखसूस इनपुट पर कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, और मखसूस हालात में निज़ाम को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करती हैं। इसके बरअक्स अगर हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखें, तो इट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम के एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी उसकी सिफ़ात होती हैं, उसको बयान करता है। तो ये छोटा-सा डिफ़रेंस है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, कि आप लोगों ने आंसर क्या करना है। आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे, नीचे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आप लोगों ने इनको पढ़ना है, इस लाइन को, और पढ़ के बताना है कि ये जो चीज़ है ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में, ये चीज़ फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है नंबर 1 पे, द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियली एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूज़र डेटा। तो आप लोगों ने बताना है कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये है, द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियली एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूजर डेटा टाइप। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिस्टम की खिदमात को वजाहत करते हैं। उसके अंदर निज़ाम सिस्टम को मखसूस इनपुट पर कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, इस चीज़ को आपके सामने बताता है वो। लेकिन जो गैर फ़ाल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम की सिफ़ात को बयान करता है, यूज़ेबिलिटी को बयान करता है, रिलायबिलिटी को बयान करता है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन को सारिफ़ के डेटा की राज़दारी और सालमियत को यकीनी बनाना चाहिए। इस मामले में सारिफ़ के डेटा की राज़दारी और सालमियत को यकीनी बनाना एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हुक्म देता है कि सिस्टम को किस तरह हसास मालूमात की हिफाज़त करनी चाहिए, और ये एतमाद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर सिस्टम की सिक्योरिटी में। हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि गैर अफ़आल, यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, कि ये सिस्टम की सिफ़ात को बयान करता है, और यहाँ पे भी सिस्टम की सिफ़ात की बात हो रही है। सिस्टम्स के एट्रिब्यूट की बात हो रही है, कि किस तरह से हम लोग यूज़र के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं। ये इस तरीके से ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हुआ। तो जो आपका सेकंड नंबर पे है, ये वाला, कस्टमर्स कैन व्यू द रेस्टोरेंट सॉरी फर्स्ट पे जो एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियली एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूजर डेटा, तो इसका आएगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसी तरह से अगर हम नंबर 2 पे देखें, कस्टमर्स कैन व्यू द रेस्टोरेंट मेन्यू, कि यहाँ पे वो बता रहा है कि कस्टमर जो है रेस्टोरेंट के मेन्यू को व्यू करता है, इंक्लूडिंग ऑल अवेलेबल पिज़्ज़ाज़, टॉपिंग एंड साइड्स। तो आपने बताना है कि इस चीज़ में यहाँ पे कौन-सी मतलब रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट
फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है। तो देखते हैं। तो ये देखें, कस्टमर्स कैन व्यू द रेस्टोरेंट मेन्यू इंक्लूडिंग ऑल अवेलेबल पिज्जा टॉपिंग एंड साइड्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें जो है, आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे, कि ये ज़रूरत ये क्योंकि ये एक मखसूस फंक्शन या फ़ीचर को बयान करती है जो ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम को फ़राहम करना चाहिए। ये यूज़र्स के लिए रेस्टोरेंट के मेन्यू को देखने की सलाहियत का खाका पेश करता है, जो कि निज़ाम का बुनियादी काम है। फंक्शनल तकाज़े बयान करते हैं कि सिस्टम्स को क्या करना चाहिए। अब वो बता रहा है कि फंक्शनल तकाज़े असल में यानी कि नो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स असल में काम करते क्या हैं? ये क्या बयान करते हैं? ये बयान करते हैं कि सिस्टम को क्या करना चाहिए और सारिफ़ के मामलात के जवाब में ऐसे कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जी, तो नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास नंबर 3 पे, कस्टमर्स कैन कस्टमाइज़ देयर पिज़्ज़ाज़ टू देयर लाइकिंग, चूज़िंग फ्रॉम डिफरेंट क्रस्ट, टाइप्स, साइज़ेज़ एंड टॉपिंग्स। तो इसमें कौन-सी आपके पास रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, वो ये है कि आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट मखसूस ख़ुसूसियात और अफ़आल की वज़ाहत करते हैं। पहले वो आप लोगों को डेफ़िनेशन बता रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो मखसूस खसूसियात यानी मखसूस एट्रीब्यूट्स और अफ़आल की वजाहत करते हैं जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अपने सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होना चाहिए। इस मामले में ज़रूरत एक ख़ास फ़ालियत की वजाहत कर रही है जो ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम्स को फ्राहम करनी चाहिए, जो कि सार्फिन के लिए क्रस्ट की इकसाम, साइज़ और टॉपिंग्स के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात के साथ अपने पिज़्ज़ा ऑर्डर को हस्बे ज़रूरत बनाने की सलाहियत है। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी पैराग्राफ पढ़ के, कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद नंबर 4 पर है, कस्टमर्स कैन ऐड आइटम्स टू देयर कार्ट एंड कंप्लीट द चेकआउट प्रोसेस एंटरिंग देयर डिलीवरी और पिकअप इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट डिटेल। तो इसमें आपके पास कौन सी हो रही है, वो वैसे तो बहुत नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कैसे है आइए देखते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शनल और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस तरह ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आ जाता है कि कार्स में आइटम्स को शामिल करना और कुछ मेयार या रुकावट के तकाज़ों को पूरा करता है चेक। इसी तरह अगर हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखें तो उसमें क्या है कि चेकआउट का कामयाब अमल, डेटा एंट्री की दुरुस्तगी और सिक्योरिटी, ये चीज़ें जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं, जो ये लास्ट पे 3 बातें लिखी हैं। और इसके ऊपर जो लिखा है कार्ड्स में आइटम्स शामिल करना, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। इसी तरह ये जो नंबर 4 पे आपके पास दिया गया है, इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अप्लाई करती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अप्लाई करती है। नेक्स्ट जो है आपके पास नंबर 5 पे, द एप्लीकेशन शुड बी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू इंश्योर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। तो इसमें कौन सी आपके पास रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, आइए देखते हैं। द रिक्वायरमेंट मेंशन द एप्लीकेशन शुड बी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू इंश्योर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस इज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जी, तो इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। नॉन functional requirement describe the qualities and characteristics that a system should possess, such as performance, usability, reliability, and scalability. जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, डेटा एंट्री की दुरुस्तगी और सिक्योरिटी और चेकआउट का कामयाब अमल, इस यही बातें नीचे भी की गई हैं कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो इन क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है। तो इसीलिए इसमें भी जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सिस्टम के फास्ट होने की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लगाएंगे। इसके बाद आता है नंबर 6 पे, कस्टमर्स कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर इंक्लूडिंग एस्टिमेट डिलीवरी टाइम्स एंड शिपमेंट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, आइए देखते हैं। कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों ही जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दोनों अप्लाई होती हैं। वो कैसे होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ऑर्डर ट्रैकिंग फीचर जो है कि ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आ जाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। इसके साथ अगर हम लोग इसकी ये बात करें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायर्स में क्या आता है, तो उसमें काम की यानी कि आपके सिस्टम्स की जो कारकर्दगी है या जो यूज़र का एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ, ये जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो इसी तरह इस नंबर का भी जो है आपके पास नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, इसमें भी बहुत फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इसके साथ नंबर 7 पे देखिए, कस्टमर्स कैन क्रिएट अकाउंट टू सेव देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑर्डर हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस।
तो इसमें जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। देखें जो शिपमेंट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है वो तो आपके पास आ जाती है एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। इसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखें एस्टिमेट डिलीवरी टाइम और कस्टमर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन फंक्शनल में आ जाती हैं। जो ऑर्डर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ देखें कस्टमर कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर कि वो अपने जो ऑर्डर किया है उसके स्टेटस को ट्रैक कर सकता है इंक्लूडिंग एस्टिमेट डिलीवरी टाइम। तो ये जो 2 बातें हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसके साथ नंबर 7 पे देखिए कस्टमर कैन क्रिएट अकाउंट टू सेव देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस। तो इसमें भी दोनों रिक्वायरमेंट्स ही अप्लाई होती हैं जैसा कि अगर हम देखें इसके बाद जो नंबर 7 पे आता है कस्टमर्स कैन क्रिएट अकाउंट टू सेव देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि कस्टमर जो है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए ऑर्डर हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस। तो इसमें भी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी वो दोनों ही होंगी क्योंकि क्रिएट अकाउंट जो है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है फंक्शनल कैटेगरी में आ जाता है जबकि ऑर्डर हिस्ट्री जो है एंड प्रेफरेंसेस जो है जो आपका डेटा वहाँ पे सेव होगा एक पूरी पर सिक्योरिटी के साथ तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग आगे कुछ हैं मैं आपको 1-2 और करवा देती हूँ, टोटल ये 15 है। कुछ लास्ट वाले आप खुद से समझ के कीजिएगा कि उनमें असल में बात क्या हो रही है। 1-2 मैं आपको और करवा देती हूँ, कस्टमर कैन सॉरी ऊपर रह इसके बाद जो नेक्स्ट है द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद पॉपुलर पेमेंट प्रोसेसर सच एज पेपल एंड स्ट्राइप टू मेक इट इजी फॉर कस्टमर्स टू पे फॉर देयर ऑर्डर्स। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आप खुद से समझिएगा कि ये कैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है कि कस्टमर कैन शेयर देयर ऑर्डर ऑन सोशल मीडिया विद देयर फ्रेंड एंड फैमिली। तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये भी आप खुद से अपने माइंड से सोचिएगा कि ये कैसे है। कुछ जो मैंने आपको पीछे करवाया ना वहाँ से थोड़ा बहुत आप लोगों को माइंड में आया होगा कि क्या बात हो रही है। उसके बाद है द एप्लीकेशन मस्ट बी यूजर फ्रेंडली विद अ सिंपल एंड इंट्यूटिव इंटरफेस। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है नंबर 11 पे द सिस्टम कुड इंक्लूड अ लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवार्ड कस्टमर फॉर देयर रिपीट बिजनेस। तो इसमें दोनों बातें आ रही है। अभी आप खुद से सोचें कि इसमें कैसे दोनों बातें आ रही हैं। दोनों रिक्वायरमेंट्स ही अप्लाई हो रही हैं इसमें। उसके बाद नंबर 12 पे है द सिस्टम शुड बी यूज्ड टू प्रमोट स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स। तो इसमें भी दोनों आपके पास रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, वो कैसे होंगी आप खुद से सोचें। नंबर 13 पे है द सिस्टम मस्ट बी रिलायबल एंड अवेलेबल 24/7। तो ये वाला जो है मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे है। अभी मैं हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, ये देखें सबसे ऊपर। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की सर्विसेज को बयान करता है, डिस्क्राइब करता है। हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट, कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगी टू अ पार्टिकुलर इनपुट्स को लेकिन हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन डेफिनाइट सिचुएशन, और सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एक मखसूस सिचुएशन में। इसी के बरअक्स अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। एट्रीब्यूट में क्या आता है, ये भी हम लोगों ने आप एक नीचे टॉपिक आया था उसमें हमने पढ़ा था सच एज परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे रिलायबल एंड अवेलेबल की बात हो रही है 24/7। तो यहाँ पे रिलायबल एंड अवेलेबल की बात हो रही है तो मतलब ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है नंबर 14 पे द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स एंड ऑर्डर विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि बगैर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को सिस्टम की परफॉर्मेंस में बगैर कमी किए हम लोग एक बड़े नंबर की जो यूजर्स हैं बड़े तादाद में यूजर्स को बगैर सिस्टम में कमी लाए बगैर सिस्टम की परफॉर्मेंस में कमी लाए कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लास्ट पे है द एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल टू अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग ट्रैफिक। तो ये भी आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये आपकी थी एक छोटी सी आसान सी असाइनमेंट। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।